सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम और पहुंच रहे हैं भगवतीपुर गांव में, रोहतक के गांव में। और आप दिखने लग रहे हो मेरे पीछे बाबा तपन लग रहा है। तो पहले भी आपने वीडियो दिखाई थी। और यहाँ पे दूने कितने दूने हैं? 2 4 6 8 10 11 दूने हैं। 11 दूने के बीच में बैठ के बाबा तपस्या करने लग रहा है। और बिल्कुल यहाँ तक हम इतनी दूर खड़े हैं और ये बीच में बैठे हैं। 11 दूने के बीच में बाबा जी बैठे हैं। और बताया जा रहा है कि जो ये दूने हैं ये रोज़ के बढ़ते जाएंगे। रोज़ इनमें जो गोसे लगाए जाए गोसे भी रोज़ की रोज़ बढ़ते जाएंगे। तो इसके बीच में बैठ कर बाबा तपन लाग रहा है। ऊपर तकड़ी धूप पड़ने लग रही है। दोपहर में 11 बजे तक बाबा का टाइम रहा है। 2:15 बजे थी। 3 सवा 3 घंटे बाबा जी इस दूने के बीच में तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और बैठे रहे हैं। मतलब यहाँ पे चलो पूछांगे भी अब कितने दिन तक लग रहे हैं। तो पीछे नो से राम राम सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? नवीन नाम है जी। आप कहाँ से हो? मैं चांदी गांव है जी मेरा। अच्छा, तो सर ये जो भगवतीपुर में बाबा जी तपस्या कर लग रहे तप रहे हैं, हाँ जी। कितने दिन से बैठे हैं? इनको जी लगभग 20 दिन हो गए जी आज। 20 दिन हो गए। हाँ जी। और बाबा जी कहाँ से हैं? बाबा जी भगवतीपुर नगरी का जन्म है जी बाबा जी का। यही का जन्म है? हाँ जी। तो ये तपस्या कितने सालों से कर रहे हैं यहाँ पे? तपस्या तो जी ये बहुत सालों से कर रहे हैं। मैं जानता नहीं जी, उस टाइम से ही पहले से ही कर रहे हैं जी। आप कितने दिनों से जानते मैं इनको 2 साल से जानता हूँ जी। 2 साल से? हाँ फिर जी। 2 साल से यहीं पे तपस्या कर रहे हैं? हाँ 2 साल पे लगातार ये तपस्या करते हैं जी। पहले नगूरा में थे जींद में। अच्छा। वहाँ भी ऐसे ही तपस्या, मतलब इनको हठ योग पसंद है जी। अच्छा। इनको गोष्य चाहिए, भक्ति में आनंद आता है इनको। अच्छा। हाँ जी। और ना ये महाराज जी जैसे अन्न ग्रहण करते हैं, ना ही कुछ खाते हैं, ना ये सोते हैं। ये सिर्फ पानी, चाय और चिलम 3 चीज़ों का सेवन करते हैं बस। और इसके पानी, अलावा चाय और चिलम। हाँ जी, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं चाहिए जी, सिर्फ भजन चाहिए। रात को बस। सोते नहीं? रात को मैंने तो आज तक 2 साल हो गए जी, आज तक सोते हुए देखा नहीं। चाहे मैं 2:30 बजे आया हूँ, चाहे मैं 4 बजे आया हूँ, मेरे कोई बैठे मिले हैं बस अपना। बाबा जी का नाम क्या है? बाबा जी का नाम है तपस्वी योगी सहनसानाथ जी अघोरी महाराज जी। अघोरी है? हाँ जी, वैष्णव अघोरी हैं। मांस, मदिरा, दारू का किसी चीज़ का सेवन नहीं करते, ना किसी दारू पीने वाले को आने देते। इन चीज़ दूर रहते हैं जी। अच्छा, अब ये जो जैसे 11 धूने लगे हुए हैं यहाँ पे, हाँ देखो जी। हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ तक कहाँ चाल लग रही है। आप तो जूते पहन रखे, मैंने तो जूते नहीं पहन रखे, मेरे से खड़ा भी लेकिन नहीं बाबा हो जी जा इनके रहा। बीच में बैठे हैं हाँ जी। तो इनके पास तो और भी ज्यादा आँच जारी होगी। आज की तो ऐसा है जी, एक बार ये तपस्या कर रहे थे नगूरा गांव में, बंद कमरा था उसमें, मतलब वो अपना क्रिया कर रहे थे हवा ने, तो उसमें आग लगी हुई थी। इतनी गर्मी हो गई थी, दीवार पे घड़ी थी, वो घड़ी पिघल के नीचे पड़ गई थी, लेकिन बाबा जी की एक जटा का बाल भी नहीं जला। इतनी गर्म आग में तपस्या कर सकते हैं महाराज जी। अच्छा, जैसे 11 धूने हैं तो ये मतलब बढ़ते हैं रोज कितने को? हाँ, इसमें डेली के डेली हर एक धूने में गोसे बदते हैं जी। लास्ट वाले दिन इसमें 1450-1500 गोसे लगेंगे। एक बटोड़ा होता है उसमें 1200-1300 गोसे होते हैं। जो 7 हाथ का होता है उसमें 1400 पा जाते हैं। आप मान लो एक बटोड़ा ये है, ये एक बटोड़ा है जी, इसमें आग लगी हुई है तो यहाँ पे खड़ा नहीं रहा जाएगा आप पे। लेकिन बाबा जी एक बटोड़े के बीच में बैठ के उस दिन तपस्या करेंगे लास्ट वाले दिन। और जो से गोसे लिया है तो ये गांव वाले देवे हैं? हाँ, अभी पहले गांव वालों ने भी अभी सहयोग करना शुरू करा। जैसे बाबा जी ने ढिंडोरा पटवाया, गोसे कम रहने लगे थे तो बताया भाई नगरी गोसे टूटने लगे, बस सेवा करो। तो गांव वाला ने इतना सहयोग करा, ट्रैली भर के दे गया भगवतीपुर गांव। और कोई कट्टा में, कोई लाकड़, कोई बोरी, भगवतीपुर गांव ने पूरा सहयोग दिया बाबा जी का। मतलब आसपास के गांव भी सहयोग? आसपास के टटोली 32 गाँव है, 32 के 32 गाँव बाबा जी का फुल सहयोग करते हैं जितने भी हैं। तो बाबा जी यहाँ से 3 साल से? हाँ 3 साल हो गए हैं। खाटू श्याम का ये बैठे थे उस दिन, ये निर्माण दिन नियम रखी थी, इसी के अपना तपस्या कर रहे हैं। किसी दिन यहाँ पे मंदिर बनाएंगे, भव्य मंदिर बनाएंगे बहुत सुंदर। बाबा जी पढ़े लिखे भी हैं? हाँ, काफ़ी पढ़े लिखे हैं बाबा जी। कितने पढ़ रहे हैं? अब डिग्री तो मैंने देखी नहीं, लेकिन पढ़ रहे हैं? हाँ एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ चलाते हैं बाबा जी। अच्छा, ये तो ऐसे भी चला लेते हैं। हाँ। लेकिन एक कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। हाँ, लंबी है इसकी, अगर जटा की बात करें तो लंबी लंबी जटा है। नहीं नहीं, अभी तो ये जटा तो दोबारा से बढ़ी है। एक बार तो गुरुजी ने अपनी जटा उतरवा भी ली है, उसके बाद दोबारा से जब अघोरी बने हैं ना, फिर तो अघोरी बनने के बाद ये जटा है ये तो। और मतलब अगर तपस्वी के उसमें कितने सालों से है ये? तपस्वी में जहाँ तक मेरा ख्याल है 40 साल तो कम से कम हो गए होंगे जी, जहाँ तक अंदाजा है जी। और बाबा जी की उम्र कितनी हुई होगी? उम्र तो जी पता नहीं, साधु की तो पूछनी चाहिए उम्र और जात तो जी। नहीं मतलब इस उसमें तपस्वी में मतलब इतने साल तपस्या में हो गए होंगे जी 30-35 तो कम से कम जी। क्योंकि चांदी में पीर पे भी रहे हैं मेरे पीर बाबा जी हैं, वहाँ पे भी रहे हैं। वहाँ भी नगूरा में थे। उज्जैन में महाकाल की सेवा करके आए हैं 7 साल। चंपावत में, नागनाथ में डेरा है, नेपाल में, यूरोप में चेली है बाबा जी की शक्तिनाथ है। और मतलब अपना सारा जीवन मतलब इसी में हाँ, विदेशों में 40 चेले हैं महाराज जी के। अब भंडारा करेंगे उस दिन, वो सब आएंगे यहाँ पे भंडारे वाले दिन। भंडारा? भंडारा अभी तारीख में ध्यान नहीं है,
मतलब अभी 20 दिन हो गए तो 41 दिन के उस पे हाँ, बैठे हैं, तो 20 हाँ। दिन के बाद और होगा हाँ हाँ, मतलब 41 दिन के बाद भंडारा होगा। यहाँ पे ज़मीन खाली होगी, इसे सारे भंडारे के लिए करी गई है। यहाँ पे टेंट लगेगा और यहाँ पे साधु संत आएंगे। यहाँ पे भी पूरा टेंट के लिए खाली तैयार करी गई पूरा बड़ा जगह। भंडारा लगेगा। बाबा जी यहाँ बैठे हो 2 साल हुए, 2 साल में 50 भंडारे दे दिए महाराज जी ने यहाँ पे। अभी सर एक बात बताओ, मतलब बाबा जी बैठे हैं, मैंने देखा मतलब कुछ लोग परिक्रमा कर रहे थे। हाँ, ये इससे क्या होता है? ये जैसे जो तपस्या कर रहे हैं, जो हम परिक्रमा करते हैं, तो इनसे बल मिलता है, इनको शक्ति प्रदान होती है। जो हम जो दर्द सहन करते हैं वो इनके बल प्राप्त होता है इनसे। और जो हम इच्छा मांगते हैं ना यहाँ पे, इसकी परिक्रमा करके वो इच्छा हमारी पूरी होती है जी। इसलिए इसके दौरान जैसे अब तपस्या चल रही है हाँ फिलहाल, ये 3 से 3 घंटे में, तो अंदर जाता है कोई? नहीं, अंदर जाना मना है, पानी भी नहीं जाएगा अंदर, पानी भी नहीं पिएंगे बाबा जी 3 घंटे तक, कुछ भी नहीं। जो सामान है ऐसे ही रहेगा, बस महाराज जी तपस्या में लीन रहेंगे। अगर अंदर जाएगा तो उसकी स्वयं की जिम्मेवारी है, बाबा जी उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। तो ये जो धुआं लगाया जाए, ये पहले लगाया जा है स्टार्टिंग में? ये 10:50 पर ये तैयार कर दिया जाता है। महाराज जी स्नान करने चले जाते हैं और 11 बजते आते इसमें धूप का जैसे ही सेवन करेंगे अपने आप आग शुरू हो जाती है सभी दोनों में। मतलब एक बात बताओ, जैसे बाबा जी यहाँ पे बैठे हैं, आप बता रहे हो लंबे समय तक इस उसमें है, तपस्वी है लंबे समय से, तो कुछ ऐसा भी किया है कि बाबा जी से, मतलब बाबा जी ने कुछ किसी और ने ना किया हो ऐसा कोई चमत्कार? बिल्कुल, ऐसे बहुत से चमत्कार देखे जी। मैं अपनी खुद की बता दूं, मेरी जैसे गाय ब्यागी तो मम्मी का फ़ोन आया, बेटा गाय ब्यागी घर आ जा। मेरे पास 6 बजे फ़ोन आया था, तो मैंने गुरुजी को बताया, माँ जी गाय ब्यागी, मैं एक बार घर पर जाया हूँ। बोला ठीक है। यहाँ पे इस किले में ईख था उस टाइम पे, बोला जा 2 गोले ईख के काट लिया। तो मैं ईख के ले गया, महाराज जी ने धूना पधर कर वो गोले दे दिए। जाते ही मैंने गाय को गोले खिला दिए, गाय ने 2 मिनट के अंदर जेर घेर दी। अगली बार गाय जब ब्याई तो उसने 8 घंटे में जेर घेरी। और भी बता रहे थे आप कुछ? और एक लड़की पंजाब से आई थी, उन्होंने एम्स में, ऑल इंडिया मतलब जितने भी टॉप के मेडिकल थे ना, सब जगह ट्रीटमेंट करवा लिया था। वो लड़की का जवाब दे दिया डॉक्टरों ने, अभी इसका कुछ नहीं हो सकता, सेवा पानी करो, 5-7 दिन की है। बाबा जी तख्त पे बैठे थे, वो ऐसे ही देख के आगे बाबा जी बैठे हैं, मत्था टिकवा लें। मत्था टिकवाया उन्होंने, बाबा जी ने उनको बबूत दी और आशीर्वाद दिया। 10 मिनट में वो लड़की खड़ी उठ के चलने लग गई। तो बहुत से चमत्कार हमने देखे हैं महाराज जी के जो करे हैं। मतलब आप बाबा जी को काफी समय से जानते हैं? हाँ, मैं वाकिफ़ हूँ जी अच्छी तरह से। वही तो बात है जी, चमत्कार कोई नमस्कार, अगर चमत्कार करेंगे तभी दुनिया नमस्कार करेगी जी। और यहाँ पे बैठ के इन्होंने चमत्कार किए हैं जी। तो ये देखो, आप देखने लग रहे हो, आपके सामने है, मतलब 11 धुएं के बीच में बाबा जी तपन लग रहे हैं बैठकर है। और इस दौरान ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर। अगर कोई अंदर जाता है, मतलब कुछ भी उसके साथ कुछ भी होता है, तो मतलब वो खुद जिम्मेदार होगा। और ये आप जी अगर अंदर जाएंगे तो महाराज जी वो कुत्ती है जूली, सिर्फ वही जाएगी, वो यहाँ पे बैठी रहती है। आज तो वो चली गई, लेकिन पूरी तपस्या दौरान वो यहाँ पर बैठी रहती है बाबा जी के पास। और ये जैसे फूल वगैरह चढ़ा रखे हैं, ये बाद में चढ़ाए जा, पहले चढ़ाए जा? ये जी सेवक आते हैं, जिसका जो मन करे, कोई फूल चढ़ा देता है, कोई अपना तो मतलब ये माला। तपस्या के दौरान चढ़ाते हैं? हाँ, पहले ही चढ़ा हाँ, ये देते हैं? तपस्या के दौरान जब महाराज जी आसन में बैठते हैं उससे पहले चढ़ाए जाते हैं जी। अच्छा। हाँ जी, मतलब इस दौरान कोई अंदर नहीं जाता? ना इस दौरान कोई अंदर नहीं जा सकता जी, इसीलिए तो बांध रखिए जी, ये इससे बार बार रहे जी। तो ये देखिए, मतलब जो चिमटा हुआ, अगर बाबा के चिमटे बिगड़ रहे हैं, त्रिशूल भी हैं, सारी चीज़ है। और ये गांव वाले इतने गोसे पड़े हैं, देखने लग रहे हो आप, गांव वाले दे के जा रहे हैं, ट्रेली भरकन है। क्योंकि ये जो धूणे हैं, ये 11 धूणे हैं, ये बढ़ते चले जाएंगे, आखिर में इतने बड़े हो जाएंगे कि मतलब एक बिटोड़ा पूरा आ जाएगा इसमें। तो देखो, ये तपस्या कर रहे हैं हम, मतलब जहाँ है काफ़ी जगह देखा है गर्मी में बाबा ने तपत्या ने। तो आपने भी अपनी राय ज़रूर बतानी है कि तप करना कितना सही है। इस प्रकार तक खुद को, मतलब जलती धूप में, चारों तरफ अग्नि में तपस्या करना, आपका क्या कहना है? इससे समाज का भला होता है? संप्रदाय का हठ योग है जी, इसे हठ योग नाथ बोला संप्रदाय जाता का है। हठ योग। हाँ, इसे हठ योग ही कर सकते हैं, जिसके अंदर हठ है, बल है, शक्ति है, वही इसको कर सकता है। बिना हठ के मैंने बहुत से साधु ऐसे देखे हैं, धूने में बिठा दिया और 5 मिनट में उठ के भाग जाते हैं, उनसे बैठा नहीं तो जाता। अग्निसेन नहीं होती? अग्निसेन, अब मेरे यहाँ खड़ा हूँ तो पैर जल रहे हैं, मतलब खड़ा नहीं रहा जरा, इतनी गर्म है बाहर। और अंदर तो सोचो, ये देखो पूरा गीला कर रखा था, ये देखो सारा सूख गई है, मिट्टी आँच में बिल्कुल सूख गई है जी, यहाँ से गीला रह गया है। तो हम हमारे दर्शकों से पूछना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है इस बारे में, आपके क्या विचार है, आप कितना सही मानते हो और कितना गलत मानते हो इस चीज़ से को, और समाज का कितना इससे भला होगा या फिर कितना नुकसान होगा? तो वो आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बतानी है। की तो बात मैं आपको बता देता हूँ, लोग क्या बताएंगे। एक्चुअली नुकसान तो इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि प्रकृति के साथ किया जा रहा है, अच्छे के लिए किया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी टोटल गाँव है ना, ओलावृष्टि हुई थी अभी, बराबर में सभी गाँव में फसल नष्ट हो गई थी, लेकिन भगवतीपुर में एक भी पौधे को नुकसान नहीं था।
बिल्कुल के बिल्कुल, गेहूँ भी ऐसे फसल अच्छी हुई है। और यही तप जप होता है, यही काम आता है लोगों के कि यहाँ पे हमारे कोई नुकसान ना हो प्रकृति से, आंधी तूफान में भी कोई नुकसान नहीं होता जी। ये है जी तपस्या का देखो जी। इन्होंने अपनी राय बताई है, अच्छी बात है, इनकी राय अच्छी है। आप अपनी राय भी ज़रूर बताएं कि आपका क्या कहना है, क्योंकि सबकी सोच अलग होती है। तो सब अपने सोच के हिसाब से जैसे आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।